ਰੇਖਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। सब सलूट मारते हैं, गली में निकलते हैं तो। अच्छा, हाँ। आइडिया कैसे आया सब्जी बेचने का? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे तो कोई बाहर आ जा नहीं सकता था। सप्लाई घर घर देते थे, कैसे देते थे? एक्टिवा से। अच्छा, एक्टिवा पे आप खुद सप्लाई देने जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने एक तरह से आपकी जिंदगी बदल दी है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसमें 1.5-2 कुंटल लोड उठा के चलती थी एक्टिवा। लोग देख के हैरान होते थे कि कैसे एक्टिवा चलाते हैं। बच्चे भी साथ देते हैं, लड़के जो रखे वो भी साथ देते हैं हमारे। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम में कोई बुराई थोड़ी ना है, रोटी तो खानी है। जी। प्राउड फील होता है कि मैंने अपने दम पे एक काम शुरू किया था और आज इस मुकाम पे हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। सब सलूट मारते हैं, गली में निकलते हैं तो। अच्छा, हाँ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਖਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हाँ जी। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ? बढ़िया जी। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? कारण तो कोई नहीं था, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में कोई काम कुम कोई कराता नहीं था। एक वक्त चल रोटी पानी कैसे चलेगा, फिर हमने क्या बोलते हैं सब्जी का काम कर लिया। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़के। घर वाले हैं, मैं हूँ। जी, आपका घर वाला क्या करता था? फैक्ट्री में सुपरवाइजर है जी। हाँ जी। सुपरवाइजर है तो उनका काम छूट गया था, लॉकडाउन में कोई काम नहीं कराता था। फिर काम नहीं कराता, हम लोग सोचे चलो सब्जी बेच लेते हैं, सब्जी बेच के ही गुजारा करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। रोटी पानी कैसे चलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। जी, आइडिया कैसे आया सब्जी बेचने का? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे तो कोई बाहर आ जा नहीं सकता था। तो आइडिया मुझे, हमको सारे सब जानते थे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, खेतों से लाके थी मटर 10 किलो 15 किलो वैसे मटर बेचते 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 सब कहते सब्जी ले आओ। फिर मैं सब्जी बेचने लगी, मटर बेचते बेचते सब्जी भी बेचने लगी। घिया तोरी रखने लगी तो फिर कहते लोग सारे सब्जी सब कुछ रखो। फिर हम सब सब्जियाँ रखने लगी, सब बेचने लगी। हमारा धंधा बेचते थे या लोगों के घर जाके? सप्लाई घर घर देते थे। कैसे देते थे? एक्टिवा से। अच्छा, एक्टिवा पे आप खुद सप्लाई देने जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। आपके परिवार ने कभी ये नहीं बोला कि क्यों एक्टिवा पे आप सब्जियां बेचने जाते हो? नहीं जी, कुछ नहीं बोला, उन्होंने साथ देते थे। आपका घर वाले को कोई एतराज नहीं था? नहीं जी, कुछ नहीं, सामान ला के देते थे मंडी से, खेतों से। पहले तो लॉकडाउन लगा था, खेतों में सब्जी मिलती थी, खेत से उठा लेके आते थे, फिर बेचते थे, घर घर सप्लाई देते थे। जी, एक्टिवा पे आपने कितना टाइम फिर सब्जी बेची है? एक साल बेचा। फिर 1 साल एक्टिवा पे? हाँ जी। उसके बाद फिर इसके बाद मैं गाड़ी ले लिया, एक छोटी ले लिया, कुछ दिन उस पर बेचा। फिर मैंने लड़का रख लिया। कौन सी गाड़ी ली फिर? बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा? हाँ जी। हाँ जी। बैटरी रिक्शा पे मैं सब्जी बेचने लगी, फिर मेरा काम चलने लगा। फिर मैं एक दूसरी गाड़ी ले ली। हाँ जी। उसमें उसे लड़का रख लिया मैंने। अच्छा। फिर दूसरी तीसरी ले लिया। फिर अपने भाई को रखा था काम पे। हाँ जी। मतलब ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने एक तरह से आपकी ज़िंदगी बदल दी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले मतलब स्कूटी पे आप बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, सर्विस घर घर जाके पहुंचाते थे। उसके बाद काम करना शुरू किया, धीरे धीरे आपने ई रिक्शा एक लिया। हाँ जी, हाँ जी। जी, उसके बाद फिर 2 और ई रिक्शा ले लिए? हाँ जी, 2 और ले लिया। कितना स्ट्रगल था ज़िंदगी में, कितनी मुश्किलें आई? मुश्किल तो बहुत आई है। 2 बार एक्टिवा से हम चोट भी खा गए हैं, पैर में चोट भी लग गया था। काफ़ी दिन घरे बैठे रही, फिर दवाई पानी खा के फिर चलने लग गए। जी, उस पर 1.5-2 कुंटल लोड उठा के चलती थी एक्टिवा। लोग देख के हैरान होते थे कि कैसे एक्टिवा चलाते हैं। सब्जियां कैसे लेके जाते थे एक्टिवा पे? तो क्या करूँ, इधर उधर करके रख लेती थी, सारा सेट करके लेके जाती कुछ थी। आगे रख लेते होगे, पीछे क्या? आगे पीछे 2 कैरेट बांध लेती थी, फिर रस्सी बांध के फिर सब्जी बेचती थी। हाँ जी। जी, कितने की कमाई एक दिन में हो जाती थी? कमाई कितनी हो जाती थी? जैसे हो जाता था?
गुजारा जैसे सब्जी जैसे लाते थे वैसी कमाई होती थी। उसमें 1-2 रुपया मिलता, कभी 4 मिल जाता है, कभी 10 मिल जाता है। खराब भी तो होती थी सब्जी, सारी थोड़ी बिक जाती थी। मतलब अपना काम अब शुरू कर लिया। हाँ जी, अपना काम अब सब 3 ई रिक्शा ले लिए, चौथा लेने की तैयारी है देखेंगे बाद या में। चौथा और छोटा हाथी लोगे? देखा जाएगा क्या लेते हैं। जी। बच्चे साथ देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे घर वाले सब साथ देते हैं हमारे। साथ देते हैं। हाँ जी। क्या क्या आप सेल करते हो? सब्जी में सारा सब्जी फ्रूट सब होता है हमारे पास। बच्चे भी साथ देते हैं, लड़के जो रखे हैं वो भी साथ देते हैं हमारे। जी हाँ जी। जी। तो कहाँ कहाँ तक सप्लाई जाती है आपकी? हमारा जनपद में जाता है सैनव्यू, सुखमनी, साउथ सिटी, किचनू नगर। जी। खुद जाते हो? खुद भी जाते हो? हम भी जाते हैं, हमारे हस्बैंड जाते हैं, मैं 2 लड़के रखे हैं वो भी साथ में जाते हैं। जी। जब आप जाते हो तो जैसे आप कॉलोनी वगैरह में जाते हो, वहाँ की महिलाएं आपसे पूछती नहीं है कि तू क्यों सब्जी बेचती है? पूछती तो हैं, तो मुझे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम में कोई बुराई थोड़ी ना है, रोटी तो खानी है। जी। हम कुछ नहीं बोलते हैं, कहते ठीक प्राउड है। फील होता है कि मैंने अपने दम पे एक काम शुरू किया था और आज इस मुकाम पे हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, सब सलूट मारते हैं गली में निकलते हैं तो। अच्छा। हाँ, कि बहुत अच्छा काम किया आपने, गुड। हम्म। हाँ जी। पूरी टौर नाल रहने हुए हैं फिर? और क्या, टोलना रहते हैं जी। अच्छा लगता है, अपनी मेहनत से काम करते हो, लेकिन बहुत छोटे उससे लेवल से आपने काम शुरू किया था, आज खुद के पास 3 ई रिक्शा है। जब आपने पहला ई रिक्शा लिया था वो आपने किस्तों पे लिया था? हाँ जी, हाँ जी, किस्तों पे लिया था, फिर उसका किस्त खत्म कर दिया था। हाँ जी। फिर लड़का हमने रख लिया था, फिर दूसरी गाड़ी लेना पड़ेगा। फिर हम फिर एक्टिवा सब्जी बेच रही थी ई रिक्शा लेने के बाद भी। हाँ। फिर हमने फिर जो है ये हुआ कि चलो घर में बातचीत हुआ, हाँ। अब एक्टिवा दूसरा लेना पड़ेगा, बैटरी वाली गाड़ी। एक्टिवा अब नहीं काम चलेगा क्योंकि इलाका मेरा बड़ा हो गया। हाँ। तो फिर दूसरा ले लिया गया। अच्छा। दूसरा चलते चलते फिर तीसरा भी आ गया। मतलब जो दूसरा और तीसरा लिया था वो कैश लिया था, वो किस्तों में लिया नहीं, था? नगद लिया था, वो कैश नगद लिया लिया था। हाँ जी, हाँ जी। मतलब प्रॉफिट हो। क्या संदेश देना चाहते हैं आप महिलाओं को? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, जो काम करना हो तो करना ही है। हमारे तरह आप लोग भी करके दिखाओ जी। काम कैसे होते हैं। ਜੀ ਸੋ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋ, ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ।